नमो बुद्धाय। आज भगवान बुद्ध और उनके धम्म में हम लोग देखेंगे कि भगवान बुद्ध की कल्पना क्या थी और उनके आदर्श भिक्षु की कल्पना। भिक्षु और तपस्वी इन सबों के बारे में उनकी कल्पना क्या थी, जो आगे इस प्रकार है। भगवान बुद्ध ने स्वयं ही अपने भिक्षुओं को कह दिया था कि वे भिक्षुओं को किस रूप में देखना चाहते थे। उन्होंने कहा था कि बिना संयम और सत्य के अपने आप को चित्तमलों से परिशुद्ध किए बिना जो कसाय वस्त्र धारण करता है वह कसाय वस्त्र धारण करने योग्य नहीं है, किंतु जो संयम और सत्य से युक्त होकर अपने आप को चित्तमलों से परिशुद्ध करके कसाय वस्त्र धारण करता है वह कसाय वस्त्र धारण करने के योग्य है। एक आदमी केवल इसलिए भिक्षु नहीं कहलाता क्योंकि वह दूसरों से भिक्षा मांग कर खाता है। जब वह धम्म को सम्यक प्रकार से ग्रहण करता है तभी भिक्षु कहला सकता है। जो शीलवान है, जो ब्रह्मचारी है, जो सावधानी पूर्वक संसार में विचरता है वह निश्चय से भिक्षु कहलाता है। हे भिक्षु, न नियमों के पालन मात्र से, न बहुत श्रुत अध्ययन होने मात्र से, न ध्यान लाभ मात्र से और न एकांत वास मात्र से ही कोई उस विमुक्त को प्राप्त कर सकता है जिसका आनंद पृथक जन कभी उठा ही नहीं सकते। हे भिक्षु, जब तक आंसुओं का क्षय न कर ले तब तक तू विश्वस्त होकर निश्चिंत मत बैठ। जो भिक्षु वाणी को संयत रखता है, जो बुद्धिमानी पूर्वक और शांति पूर्वक बोलता है, जो धर्म का अर्थ समझता है, उसका बोलना मधुर होता है, जो धम्म में निवास करता है, जो धम्म में आनंदित रहता है, जो धम्म का विचार करता है, जो धम्म का अनुसरण करता है, ऐसा भिक्षु कभी सद्दम से पतित नहीं होता। जो कुछ भी भिक्षु को प्राप्त हो उसे बहुत समझना चाहिए, उसे किसी दूसरे की ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। एक भिक्षु जो दूसरे की ईर्ष्या करता है उसे कभी चित्त की शांति प्राप्त नहीं होती। जो भिक्षु थोड़ा मिलने पर भी बहुत समझता है और जिस भिक्षु का जीवन पवित्र तथा अप्रमाद रहित है, देवता भी उसकी प्रशंसा करते हैं। जिसकी नाम रूप से तनिक आसक्ति नहीं है, जो किसी वस्तु या व्यक्ति के न रहने पर तनिक सोच नहीं करता, वही यथार्थ भिक्षु है। जिस भिक्षु के हृदय में करुणा है, जो बुद्ध के शासन में प्रसक है, वह निर्वाण को प्राप्त करेगा, आसव क्षय से प्राप्त होने वाले सुख को। हे भिक्षु, इस नौका को हल्का कर डाल। हल्का कर देने से इसकी गति तेज हो जाएगी। राग और द्वेष के बंधन से काट देने से तो निर्माण विमुख हो जाएगा। 5 बंधनों को काट दे, 5 को छोड़ दे, 5 में ऊपर उठ जा। एक भिक्षु जिसने 5 बंधनों से मुक्ति प्राप्त कर ली ओग तीर्ण कहलाता है, अर्थात बाढ़ से बचा हुआ। भिक्षु, ध्यान लगा, प्रमाद मत कर, सावधान रह ताकि तेरा चित्त काम सुखों से भी में ही न घूमता रहे। जो प्रज्ञावान नहीं वह ध्यान नहीं लगा सकता, जो ध्यान नहीं लगाता वह प्रज्ञा नहीं प्राप्त कर सकता। जो प्रज्ञावान है और जो ध्यानी है वही निर्माण के समीप है। भिक्षु जब अपने एकांतवास में प्रवेश करता है और जब उसका चित्त शांत होता है और जब उसे सधर्म का साक्षात्कार होता है तो उसे दिव्य सुख का अनुभव होता है। और एक बुद्धिमान भिक्षु के लिए यही प्रगति क्रम श्रेष्ठ है। इंद्रिय संयम, संतोष, प्रतिमोक्ष के नियमों का पालन, पवित्र अप्रमादी मित्रों की संगति। जो भिक्षु भिक्षाजीवी होगा, जो अपने कर्तव्य पालन में प्रमाद नहीं करेगा, वह प्रीति प्रमुदाता की बहुलता में दुख का अंत कर सकेगा। हे भिक्षु, अपने से अपने को उत्साहित कर, अपने से अपनी परीक्षा कर। जब तू आत्मरक्षित रहेगा और मेधावी होगा तो सुखी हो रहेगा, क्योंकि अपना आप ही अपना स्वामी है, अपना आप ही अपनी गति है। इसलिए अपने आप को उसी तरह काबू में रख जैसे व्यापारी अच्छे घोड़े को रखते हैं। जो भिक्षु
अप्रमाद में आनंदित रहता है और प्रमाद से डरता है। वह आग की तरह अपने छोटे बड़े बंधनों को जलाता हुआ विचरता है। जो भिक्षु अप्रमाद में आनंदित रहता है और प्रमाद से डरता है, उसका पतन नहीं हो सकता। उसे निर्माण के समीप ही जानो। गौतम के श्रावक सदैव जागरूक रहते हैं, उन्हें दिन रात बुद्धि की ध्यान रहता है। गौतम के श्रावक सदैव जागरूक रहते हैं, उन्हें दिन रात संघ का ध्यान रहता है। उन्हें दिन रात धम्म का ध्यान रहता है। उन्हें दिन रात अपने शरीर संबंधी क्रियाओं का ध्यान रहता है। उन्हें दिन रात करुणा अहिंसा का ध्यान रहता है। उन्हें दिन रात योगाभ्यास का ध्यान रहता है। और बिहार की दुकर है, घर भी दुकर है। अपने समान लोगों के साथ गृहस्थी भी आसान नहीं, प्रवजित कर जीवन भी आसान नहीं होता। जो आदमी श्रद्धायुक्त है, जो शीलवान है, जो यशस्वी है तथा जो ऐश्वर्यवान है, वह जहाँ भी जाता है हर जगह पूजित होता है। उनके विचार में भिक्षु और तपस्वी, क्या भिक्षु तपस्वी होता है? उत्तर नहीं। निग्रोध परिव्राजक से बातचीत करते हुए स्वयं तथागत ने नकारात्मक उत्तर दिया है। एक बार भगवान बुद्ध राजगृह में गृद्धकृप पर्वत पर ठहरे हुए थे। उस समय उदम्बरिक रानी के उद्यान में बहुत से परिव्राजकों के साथ निग्रोध परिव्राजक रहता था। यह उद्यान परिव्राजकों के लिए ही परित्यक्त था। उस समय भगवान बुद्ध गृद्धकुट के नीचे उतरकर जहाँ मोरों के चुगने की जगह थी वहाँ आए और सुमगधा नदी के तट पर चहलकदमी करने लगे। तब निग्रोध ने तथागत को इस प्रकार खुले में चहलकदमी करते देखा और उसने अपने अनुयायियों को सावधान किया, चुप करो, शांति रखो, श्रमण गौतम सुमगधा के तट पर चहलकदमी कर रहे हैं। उनके ऐसा कहने पर परिव्राजक चुप हो गए। तब तथागत निग्रोध परिव्राजक के पास पहुँचे। निग्रोध परिव्राजक बोला, हे भगवान, हे सुगत, आप पधारे, भगवान का स्वागत है। तथागत का स्वागत है। चिरकाल के बाद भगवान ने इधर दर्शन देने की कृपा की है। आप कृपया आसन ग्रहण करें। आपके लिए आसन सुसज्जित है। तथागत ने सुसज्जित आसन ग्रहण किया। निग्रोध भी एक नीचे आसन लेकर समीप बैठ गया। बोला, क्योंकि श्रमण गौतम हमारे यहाँ आए हैं, हम श्रमण गौतम से यह प्रश्न पूछना चाहते हैं कि क्या तथागत का धम्म विनय, जिसने तथागत अपने श्रावकों को विनित करते हैं और जिस धम्म विनय को सीखकर तथागत के श्रावक संतोष लाभ करते हैं, उसे अपना शरण स्थान स्वीकार करते हैं और उसे लोकोत्तर धम्म मानते हैं। निग्रोध दूसरी दृष्टि वाले के लिए, दूसरी प्रवृत्ति वाले के लिए, दूसरी मान्यता वाले के लिए बिना अभ्यास और बिना शिक्षण के यह कठिन है कि वह यह समझ सके कि क्या है यह तथागत का धम्म विनय, जिससे तथागत अपने श्रावकों को विनित करते हैं और जिस धम्म विनय को सीखकर तथागत के श्रावक संतोष लाभ करते हैं, उसे अपना शरण स्थान स्वीकार करते हैं और उसे लोकोत्तर धम्म मानते हैं। लेकिन हे निग्रोध, तू मुझसे अपने इस सिद्धांत के बारे में, इस कठोर तपस्या के ही बारे में पूछ कि इन तपस्याओं से किस बात की पूर्ति होती है और किस बात की पूर्ति नहीं होती है। तब निग्रोध ने तथागत से कहा, भगवान, हम आत्म क्लेशदायक कठोर तपस्याओं के समर्थक हैं। हम उन्हें आवश्यक मानते हैं, हम उनसे चिपटे हुए हैं। इनसे किस बात की पूर्ति होती है और इनसे किस बात की पूर्ति नहीं होती है। निग्रोध, उदाहरण के लिए एक तपस्वी नग्न रहता है, कुछ भद्दी बातें करता है, अपने हाथ चाटता है। यदि कोई कहे कि भिक्षार्थ पधारिए तो उसकी भी नहीं सुनता। यदि कोई कहे कि भिक्षार्थ रुकिए तो उसकी भी नहीं सुनता। जो कुछ उसके लिए खास तौर पर लाया गया हो उसे स्वीकार नहीं करता। जो कुछ उसके लिए खास तौर पर तैयार किया गया है उसे स्वीकार नहीं करता। कोई निमंत्रण स्वीकार नहीं करता। वह पकाने के बर्तन में दी हुई चीज़ स्वीकार नहीं करता। दहली के अंदर रखी हुई कोई चीज़ स्वीकार नहीं करता।
न उखल में रखी हुई, न लकड़ियों में रखी हुई, न चक्की में पीसी हुई, न उन दो जनों द्वारा दी गई कोई चीज़ स्वीकार करता जो इकट्ठे बैठकर खा रहे हों, न एक गर्भिणी से, न किसी दाई से, न उस स्त्री से जो किसी आदमी के साथ सहभोग कर रही हो, न उस समय इकट्ठी हुई हो। भोजन सामग्री जब सूखा पड़ा हो, न उस स्थान से कोई चीज़ स्वीकार करता है जहाँ कुत्ता हो, न मक्खियाँ भिनभिना रही हो, न वह मांस मछली ही स्वीकार करता, न वह तेज नशीले पेय पदार्थ ही स्वीकार करता, न वह चावल का माण ही स्वीकार करता है। वह या तो एक ही घर से भोजन ग्रहण करने वाला होता है, एक और खाने वाला, या दो घर से भोजन ग्रहण करने वाला 7 भिक्षुओं पर गुजारा करता है। वह या तो दिन में एक बार भोजन करता है या दिन में 2 बार और 7 दिन में एक बार। इस प्रकार यह भोजन ग्रहण करता है 15 दिन में एक बार। तब वह गमलों में उगाए हुए पौधों पर गुजारा करता है। इतना कह चुकने पर भगवान बुद्ध ने पूछा, हे निग्रोध, तुम क्या सोचते हो? क्या आत्मक्लेश कारक कठोर तपस्या प्रतिज्ञा की हुई या नहीं? भगवान, सचमुच यदि ऐसा हो तो आत्मक्लेश कारक कठोर तपस्या की पूर्ति हो गई। हे निग्रोध, अब मैं कहता हूँ कि इस प्रकार आत्मक्लेश परक कठोर तपस्या में नाना दोष है। भगवान, आप इसमें क्या दोष देखते हैं? हे निग्रोध, जब एक तपस्वी तपस्या करता है तो उससे उसे झूठा संतोष हो जाता है कि उसका उद्देश्य पूरा हो गया। निग्रोध, यह उसका एक दोष हो जाता है। हे निग्रोध, जब एक तपस्वी तपस्या करता है तो उससे वह अपने को ऊंचा और दूसरों को नीचा समझने लगता है। हे निग्रोध, यह भी उसका एक दोष है। जब एक तपस्वी तपस्या करता है तो उसे नशा चढ़ जाता है और वह लापरवाह हो जाता है। यह भी उसका दोष हो जाता है। जब एक तपस्वी तपस्या करता है उसे लाभ और यश की प्राप्ति होती है, उससे उसे झूठा संतोष प्राप्त हो जाता है। यह भी एक दोष है। जब एक तपस्वी को लाभ और यश की प्राप्ति होती है तो उससे वह अपने को ऊंचा और दूसरों को नीचा समझने लगता है। यह भी एक तपस्वी का दोष है। जब एक तपस्वी लाभ और यश की प्राप्ति होती है तो उसे नशा चढ़ जाता है और लापरवाह हो जाता है, जो उसका दोष है। हे निग्रोध, जब एक तपस्वी तपस्या करने लगता है और वह भिन्न भिन्न प्रकार के भोजनों में भेद करने लगता है, यह मेरे अनुकूल पड़ता है या मेरे प्रतिकूल पड़ता है। जिन भोजनों को वह समझता है कि उसके प्रतिकूल पड़ते हैं उन्हें वह जानबूझ करके त्यागता है। उन्हें वह समझाता है कि उसके अनुकूल पड़ते हैं, उसके प्रति यह लोभी और मस्त हो जाता है। उसमें उसकी आसक्ति बढ़ जाती है। उनसे कोई भय, कोई खतरा नहीं दिखाई देता। उन्हें वह रस ले लेकर खाता है। हे निग्रोध, यह भी उसका एक दोष हो जाता है। एक तपस्वी अपने लाभ यश की कामना के कारण यह सोचने लगता है कि मेरी ओर राजागण आकर्षित होंगे, मंत्रीगण आकर्षित होंगे, क्षत्रिय आकर्षित होंगे, ब्राह्मण आकर्षित होंगे, गृहपति आकर्षित होंगे तथा बड़े बड़े आचार्य आकर्षित होंगे। यह भी उसका एक दोष है। किसी दूसरे तपस्वी या ब्राह्मण को लेकर बड़बड़ाने लगता है। अमुक आदमी की दुनिया भर की चीज़ें खाता है, आलू की तरह कंद, शाखाओं पर लगने वाले फल, झाड़ियों में लगने वाले बेर आदि, जिमी कंद और नाना तरह के बीज, इन सभी चीज़ों को जबड़ों के वज्र से पीस डालता है और तब लोग धर्मात्मा कहते हैं। हे निग्रोध, यह भी तपस्वी का एक दोष हो जाता है। इस प्रकार भगवान बुद्ध ने निग्रोध को आत्मक्लेश और तपस्या के सारे गुण दोषों को समझाया और भिक्षुओं को इन दोषों से मुक्त रहना चाहिए।